नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा 15th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट्स। लास्ट ट्यूटोरियल्स तक हमने कवर किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम कवर करेंगे इटरेशन स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। ये रेड कलर से जो लिखी हुई दिख रही हैं ये हैं इटरेशन स्टेटमेंट्स। फॉर स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट एंड डू वाइल स्टेटमेंट। इन्हें आप लूप के नाम से भी जानते होंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। काफी लोगों को ये थोड़ा टिपिकल रखते होंगे समझने में या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगते होंगे, लेकिन है नहीं। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सुनिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट है और ये ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इसे समझने से पहले एक चीज सुनिए आप। लूप होता क्या है? लूप होता है कोई भी काम अगर आप बार बार कर रहे हैं, एक ही काम, सेम काम, उस काम में कोई चेंजेस नहीं है, उसे आप बार बार कर रहे हैं, तो मतलब आप उस काम को एक लूप में कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, अब उस कंपनी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कोई एक काम हो रहा है उसमें कि 1 से 100 तक गिनती लिख रहा है। एक एम्प्लॉई 1 से 100 तक गिनतियां लिख रहा है। या फिर आपके पास काम आया कि आपको 1 से 100 तक गिनतियां लिखनी है। आपको लिखनी है 10 बार लिखनी है 1 से 100 तक गिनतियां। तो 1 से 100 तक आप गिनतियां लिखेंगे कितनी बार? 10 बार। तो ये काम आप लूप में करेंगे 10 बार। कितनी बार करेंगे? 10 बार। पहले 1 से 100 तक लिखेंगे, फिर 1 से 100 तक लिखेंगे, फिर 1 से 100 तक लिखेंगे। 10 बार आप एक ही काम कर रहे हैं। तो आप 1 से 100 तक गिनती लिख रहे हैं लूप में, और कितनी बार? 10 बार। तो ये काम आप खुद करेंगे तो आपके पास तो और भी काम है ना करने के लिए, आप गिनतियां तो नहीं लिखेंगे। तो ये काम आप अपने एक एम्प्लॉय को पकड़ा देंगे, वो ये काम करेगा। आप उससे कैसे कहेंगे कि ये काम करो? आप अपने एम्प्लॉय से यही तो कहोगे कि 1 से 100 तक गिनती लिखनी है 10 बार। ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस काम को लूप में इस तरह से करना है, हिंदी में उसे समझाया। अब उसका माइंड इतना तेज होगा कि उसने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ मुझे 10 बार करना है, 1 से 100 तक लिखना है। वो एक बार लिखेगा 1 से 100 तक, फिर वो काउंट करेगा कि अब दूसरी बार लिखना है, फिर 2 बार लिख लिए, फिर वो काउंट करेगा कि 2 बार लिख ली, अब तीसरी बार लिखना है। वो 4 बार लिखेगा, ऐसे ही 10 बार तक लिखेगा। अब सी लैंग्वेज में कंपाइलर को हम कैसे बताते हैं कि ये काम इतनी बार करना है? वहां तो आपने हिंदी में बोल के बता दिया, उसे भी हिंदी आती है, तुम्हें भी हिंदी आती है, बता दिया आपने, ठीक। अब सी लैंग्वेज में कैसे बताएंगे? ये लैंग्वेज ही तो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में कैसे बताएंगे कंपाइलर को? यहाँ एम्प्लॉय है हमारा कंपाइलर और हम है ओनर, हम बताएंगे कि ऐसे करना है, लेकिन यहाँ हिंदी में तो नहीं बता सकते। तो सी लैंग्वेज का एक सिंटेक्स है। और ये काम जो वर्ड बोल रहा हूं ये है कोड ऑफ ब्लॉक। मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें बार बार रन कराना है। अब कैसे कहेंगे कंपाइलर से? आपको ये दिख रहा होगा फॉर लूप लिखा हुआ, ये इसका ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा। एक दिखाते हैं, ये आपको ये ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर है इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन, फिर है इटरेशन। क्या मतलब है? देखिए, तीनों को अलग अलग समझिए और फिर उन्हें ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यह काम आपको 10 बार करना है तो आप कैसे करेंगे? इसे 3 भाग में तोड़ेंगे। पहले आपके माइंड में इंस्ट्रक्शन पहुंचा कि कितनी बार करना है? 10 बार करना है। 10 बार करना है। फिर जब आप करेंगे तो आप 0 से करेंगे। पहली बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन हो गया, आपने इनिशियलाइज कर दिया किसी भी चीज को। जैसे कि वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, कोई भी डेटा टाइप इनिशियलाइज करते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं। प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा, बस फिलहाल में आप ध्यान से सुनिए। तो इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं? हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। जैसे कि हमें कोई काम 10 बार कराना है तो कंपाइलर कैसे याद रखेगा कि कितनी बार कर लिया, कितनी बार और करना है? तो इनिशियलाइज कर दिया। सपोज मैंने इनिशियलाइजेशन की जगह रख दिया 0 और एक कंडीशन लगा दी
एक कंडीशन लगा दी मैंने 10 की कि वो 0 बढ़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और जब तक यहाँ पर 0 रख दिया, और जब तक ये जो 0 है ये जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, तब तक इटरेशन, इटरेशन का मतलब पता होगा, इटरेट करना, मतलब ये जो 0 है इसकी वैल्यू एक एक बढ़ाते रहना, जिससे हमें ये पता रहे कि कितनी बार कर लिया, कितनी बार और करना है। तो 0 के लिए जितना भी अंदर का कोड ऑफ ब्लॉक होगा वो रन होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 1 के लिए, तो जब तक ये 9 नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। मतलब इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो पूरे 10 बार चलेगा, 0 से 9, 10 हो गए। अब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वर्क एक ही है, सिंटैक्स अलग है और थोड़े से चेंजेस हैं। वाइल लूप में सबसे पहले ये सिंटैक्स देखिए कैसे लिखते हैं। ये रहा सिंटैक्स, इसमें भी किसी काम को बार बार कराते हैं इसके द्वारा, लेकिन इसका सिंटैक्स ये रहता है जो आपको दिख रहा है। वाइल, इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस रहती हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया कोई वेरिएबल है हमारा i जिसकी वैल्यू 0 है, जब तक ये छोटा है 5 से तब तक इसकी अंदर की स्टेटमेंट्स रन होती रहेंगी। और इसमें इटरेशन के लिए, जहाँ यहाँ पर हम इटरेशन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं सिंटैक्स, यहाँ पर सबसे लास्ट में या जहाँ भी आपको आवश्यकता है वहाँ पर i की वैल्यू एक एक बढ़ाएंगे अंदर ही, जिससे i की वैल्यू बढ़ेगी और जब वो 5 के बराबर होगा अपने आप रुक जाएगा। सेम ऐसा डू वाइल लूप देखते हैं। डू वाइल लूप का पहले सिंटैक्स देखिए। डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का मतलब ये ब्लॉक में जो भी कोडिंग लिखी हुई है इसे रन कराना, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन को चेक करना, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर वो ट्रू हो तब इसे दोबारा से रन कराएंगे, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा फिर दोबारा से रन होगा। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं अच्छे से। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। करेंगे क्या फॉर लूप से? फॉर लूप से हम सिंपली एक नाम प्रिंट कराते हैं 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो सबसे पहला तरीका जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि 5 बार अगर प्रिंट कराना हो तो यहां पर हम नाम लिखें और इसे प्रिंट कराएं। पहले ये प्रिंट हुआ एक बार, अब हमें दूसरी बार कराना है तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखा, 2 बार प्रिंट होगा, अब ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए पता है आपको बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करेंगे। अब ये 2 बार प्रिंट हो गया। अब इसी को हमें 5 बार 500 बार कराना है, तो ये हम तो नहीं करते रहेंगे ना। जैसा कि मैंने बताया अपनी कंपनी में आप किसी एम्प्लॉय को काम थमा देंगे तो आइए उसी एम्प्लॉय का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एम्प्लॉय क्या है, फॉर लूप। अब लिखेंगे कैसे, मीन्स एम्प्लॉय के माइंड में कैसे डालेंगे, क्या सिंटैक्स था, फॉर लूप, ये इसकी बॉडी हुई, इसे यहाँ पर क्लोज किया। अब सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं आपको पता है, इनिशियलाइज इंटीजर मानिए मुझे करना है और इसकी वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 0 i की। ठीक, अब कितनी बार चलाना है, कितनी बार चलाना है, 5 बार। मतलब जब तक 0 छोटा रहेगा 5 से, जब तक 0 छोटा रहेगा 5 से तब तक चलेगा। अब 0 को बढ़ाना भी है, मीन्स i को इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दिया। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं क्या 5 बार प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल प्रिंट हुआ। ये फॉर लूप मतलब इतना इजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। अब काफ़ी जगह आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर नहीं इनिशियलाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे तब भी गलत नहीं है। और यहाँ पर आप इसे हटा दीजिए, अब रन कराइए, अब भी रन होगा बिल्कुल। दूसरी चीज़ एक और, ये जरूरी नहीं है कि एक ही एक बार इटरेट करें, आवश्यकता अनुसार इसे चाहें तो आप 2-2 बार भी इटरेट कर सकते हैं। अब कितनी बार प्रिंट होगा, पहले 0 के लिए होगा, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर होगी 4 होगी, 3 बार ये प्रिंट होना चाहिए। देखिए 3 बार प्रिंट हुआ, मतलब समझ आ रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही बार इटरेट करना है, वो ज़रूरत अनुसार, जैसे क्वेश्चन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। ठीक, ये हमारे ऊपर है हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अब सिंपली आपको 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। कैसे प्रिंट कराएंगे,
1 2 3 4 5 लिखेंगे तो 10 बार आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। आई की वैल्यू पहले क्या हो रही है 0, फिर क्या हो रही है 1 2, तो आई को ही नहीं प्रिंट करा दें। कैसे प्रिंट कराते हैं इंटीजर को, इस तरह से। अब 10 तक प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे, पहले 0 है तो इसे 1 से चला लेते हैं। 1 से कहाँ तक चलाना है, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार प्रिंट होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा। देखिए 10 तक प्रिंट हुए। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि छोटा है और बराबर है। ये आपको पता है कि अगर लेस देन की बात करते हैं तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर नहीं होता है, उससे छोटा वाले तक ही काउंट होता है। अगर 10 से लेस की बात कर रहा हूँ तो 9 तक आएंगे। तो अगर 1 से सिर्फ लेस देन यूज करूंगा तो 11 लिखूंगा, तब 1 से 10 तक चलेगा हमारा इटरेशन। देखिए चला। और अगर इक्वल्स टू यूज करूंगा यहाँ पर तो 10 तक करूंगा। बात दोनों एक ही है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, 10 ही बार इटरेट हो रहे हैं। और कोड ऑफ ब्लॉक जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट हो, यहाँ कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं हमारी, जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है कोड में उतनी यूज़ हो सकती हैं। ये आइए रन करा के देखते हैं। देखिए हुई। अब बात कर लेते हैं वाइल लूप की। आइए वाइल लूप देखते हैं। इसे डिलीट करते हैं और आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या था, वाइल लिखना है, ये एक्सप्रेशन रहेगा इसमें और ये इसकी बॉडी हो गई, कोड बॉडी के अंदर रहेगा। अब इससे हमें 5 बार प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, नाम, प्रिंट एफ नाम, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। अब यहाँ आई की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं। अब इसे कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो, नहीं होता है तो देखिए 5 बार प्रिंट कराना है, मीन्स 1 तो है ऑलरेडी आई, तो कब तक चले ये, मतलब 1 के लिए चले, 2 के लिए चले, 3 4 5 तक। तो ये जब तक छोटा हो या बराबर हो 5 के। और अगर यहाँ पर 0 है आपका तो इस तरह से काम कर जाएगा। ये सिर्फ काउंटिंग करनी है बस 5 तक। कैसे भी करें, आपने इतना पढ़ा है, कैसे भी काउंटिंग करें, सिर्फ काउंटिंग करनी है 5 तक। अब इस टाइम इसे रन कराएंगे तो ये इन्फानाइट टाइम रन प्रिंट होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं प्रोग्राम हमारा। क्योंकि आई की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है, तो वो कभी 5 होगी नहीं, हमेशा बनी रहेगी। तो आई की वैल्यू हम इंक्रीज करते हुए चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बार चेक करेगा कंपाइलर की आई की वैल्यू छोटी है, प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी, फिर चेक करेगा छोटी है, फिर प्रिंट कराएगा, फिर चेक करेगा। यही चीज इटरेट होती रहेगी। आइए प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो गया। सेम एज आई की वैल्यू भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं, जैसे पहले कराया था। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल देखते हैं। अब डू वाइल का सिंटेक्स क्या था, वहां देखा था डू एंड वाइल। डू वाइल में याद रखिएगा वाइल के बाद यहां पर सेमी कॉलम लगाना है। ये स्टेटमेंट सेमी कॉलम से एंड होती है। यहां पर सेम चीज वही करेंगे, आई छोटा है या बराबर है 5 के, और आई की वैल्यू बढ़ रही है हमारी। प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट हुआ 5 बार। अब आप कहेंगे वाइल और डू वाइल में फर्क क्या है, वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है ये देख लीजिए आप। छोटा सा फर्क है एक, कि मानिए सबसे पहली कंडीशन फॉल्स है, आई अगर बड़ा है 5 से, फॉल्स है ये कंडीशन, ये तो पहली बार में ही फॉल्स हो गई ना, नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। देखते हैं, रन करा के देखते हैं। एक बार प्रिंट हुआ, ये एक बार प्रिंट हुआ, पहली कंडीशन गलत है फिर भी। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपाइलर ने यहां पर आया, असाइन करी 1 वैल्यू, फिर आया डू, अभी कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, कोई कंडीशन अभी चेक नहीं हो रही है, अभी सिर्फ लिखा हुआ डू। कंपाइलर अंदर आया, प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी, हो गई 2। अब देखा 2 5 से बड़ा है, नहीं है, तो नहीं चलेगा आप कोड ऑफ ब्लॉक, अब कोड ऑफ ब्लॉक नहीं चलेगा आपका। लेकिन पहली कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो एटलीस्ट जो कोड लिखा हुआ है उसे एक बार रन कराएगा जरूर, समझ रहे हो, उसे एक बार रन जरूर कराएगा। आइए इसी को वाइल से देखते हैं, पहली कंडीशन फॉल्स करके। वाइल, यहाँ वाइल लिखना है सिंपली, और यहाँ एक्सप्रेशन आई अगर बड़ा है 5 से। अब प्रिंट करा के देखते हैं।
अब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कंपाइलर आया, कंपाइलर ने देखा वाइल है, वाइल लिखा हुआ है, कंडीशन चेक करी, क्या i 5 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो अंदर रन ही नहीं होगा। तो वाइल और डू वाइल में आपको अंतर समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, अवश्य आपको बताया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।